हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अभी तक नहीं पढ़े हैं और फर्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं किए हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नया तरीका क्या था रहने का। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर several डेज, वीक्स, मंथ्स एंड सम केसेस ईयर्स। जब आप प्लांट यानी पौधे के सीड्स को बीए को रोपते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो कुछ समय लगाता है ग्रो होने में। तो कुछ जो पौधे होते हैं वो कुछ महीने लगाते हैं और कुछ जो पौधे होते हैं वो कुछ दिन ही लगाते हैं और कुछ जो पौधे होते हैं साल भी लगा दिया करते हैं उपजने में, ग्रो होने में। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. अब जब लोग जो है जब प्लांट्स को ग्रो करने लगे तो वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लगे थे, क्योंकि उनको उस प्लांट्स को देखभाल भी करना होता था, पानी भी देना होता था और जो जानवर और बर्ड्स होते थे यानी पक्षी हुआ करती थी उनसे भी बचाना होता था। तो वो एक ही प्लेस पे लंबे समय तक रहते थे और तब तक रहते थे जब तक कि प्लांट जो है जो ग्रेन है वो पकना जाए और उसको काट ना ले। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। जब सब कुछ हो जाता था, ग्रेन्स उपज गए, लोगों के द्वारा काट लिए गए, तो उस ग्रेन को जो है वो लोग केयरफुली यूज़ किया करते थे। As grain had to be stored for both food and seeds, people had to think of ways of storing it. जब लोगों के द्वारा एग्रीकल्चर लोग स्टार्ट कर दिए तो उनको बहुत सारे ग्रेन्स जब होने लगे तो उनको स्टोर भी करना होता था। इतने सारे जब फूड हो गए तो उनको फेंका तो नहीं जा सकता है, तो अब वो सोचने लगे कि इसको अब स्टोर कैसे करें। In the many areas, they began making large clay pots or wood basket or dug pits into the ground. बहुत सारे एरियाज़ में लोग क्या करने लगे कि बड़े बड़े जो हैं क्ले के पॉट्स बनाने लगे, घड़े बनाने लगे, वो बास्केट्स बनाने लगे और कई जगह तो क्या करते थे लोग कि ग्राउंड को ही खोद दिया करते थे और उन्हीं के अंदर सीड्स नॉट ग्रेन्स को रख दिया करते थे। Now we talk about animal hunt. Now we talk about the storing animal. Animal multiply naturally besides if they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Animals जो हैं वो नेचुरली ग्रो हो रहे थे, मल्टीपल नेचुरली आ रहे थे। एनिमल्स अब लोग जो हैं एनिमल्स को पालने लगे थे तो वही जानवर जो हैं वो रिप्रोडक्शन करके और भी जानवर को पैदा कर रहे थे। तो उनसे जब उनको अच्छे से देखभाल करने लगे लोग तो उनसे उनको बहुत मिल्क प्रोवाइड होने लगा, यानी मिल्क मिलने लगा, दूध मिलने लगा, जो इम्पॉर्टेंट स्रोत हुआ करता था फूड का, भोजन का, और मीट मिलने लगा। जब भी उनको ज़रूरत होती थी, ग्रेन्स नहीं हुआ करते थे घर पे, अनाज नहीं हुआ करते थे घर पे, तो वो लोग दूध से या फिर उनकी मीट को बनाकर खा लिया करते थे। इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं तो जो जानवर पाले जा रहे थे उनका यूज़ जो है वो फूड के लिए भी किया जाता था, यानी कि ये भी सोचकर किया जाता था कि जब भोजन नहीं रहेगा तो इन्हीं को मारकर खा लिया करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब जानेंगे फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स के बारे में। टर्न टू मैप 2 में देखना है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। उसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ ब्लू स्क्वायर्स हैं। ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये सभी जो साइट्स हैं जो ब्लू कलर के स्क्वायर में हैं वो सभी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई साइट्स हैं। वहाँ से बहुत सारी एविडेंस मिली है फार्मर्स और हर्डर्स की। फार्मर्स यानी किसान, हर्डर्स यानी जो जानवर को पाला करते हैं।
These are found all over the subcontinent. ये जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट से इनका एविडेंस मिला है. Some of the most important ones are in the नॉर्थ वेस्ट. उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ साइट्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट में हैं और प्रेजेंट डे कश्मीर ईस्ट में है और कुछ साउथ इंडिया में है. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study to evidence of plants and animal bones. अब लोगों साइंटिस्ट के द्वारा ये फाइंड किया जा रहा था कि ये जो साइट्स थी वो फार्मर्स और हर्डर्स जो है क्या यहाँ पे लंबे समय तक रहा करते थे, क्या उनका पूरी तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट था. साइंटिस्ट के द्वारा ये भी उनकी एविडेंस को स्टडी किया गया है. जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के बोन मिले हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी किया गया है. ये जो एविडेंस मिले थे उनका. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन्स. और कुछ जो हैं वो जले हुए ग्रेन्स भी मिले हैं. These may have been burnt accidentally or on purpose. शायद ये एक्सीडेंटली जल गए होंगे या फिर कोई पर्पस के लिए जलाए गए होंगे. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये जो बर्न्स और ये जो ग्रेन्स मिला है यानी जले हुए जो ग्रेन्स मिले हैं उनको जो है साइंटिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और उनके द्वारा ये पता चला कि नंबर ऑफ क्रॉप्स को यानी बहुत मात्रा में क्रॉप्स को उगाए जाते थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के भी अलग अलग बोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है. टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, archaeologists have found trace of herds or horses at some sites, for instance in Burjao in present day Kashmir. आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो है बहुत सारे हर्ट्स मिली हैं यानी झोपड़ी मिले हैं, घर मिले हैं अलग अलग साइट्स पे. एग्जाम्पल के तौर पे बुरजाओ कश्मीर में है, प्रेजेंट डे कश्मीर में पड़ता है. पीपल बिल्ड पिट हाउस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम. अभी प्रेजेंट डे में कश्मीर में है बुरजाओ. वहाँ के लोग क्या करते थे कि हाउस को अपने घर को ज़मीन के अंदर बना लिया करते थे. ठीक है, ज़मीन को खोद कर सीढ़ियाँ बना लेते थे और वहीं पे रहा करते थे. देश में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. इनका साइंटिस्ट का कहना था शायद उनको जो है मदद मिलता था ठंडे के मौसम में रहने में क्योंकि वहाँ कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है. आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ड्स बोथ इनसाइड आउटसाइड द हर्ड्स. आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ये भी खोज किया गया है कि जो पहले के लोग हुआ करते थे वो घर में भी खाना बनाया करते थे और नहीं तो घर के बाहर भी खाना बनाया करते थे. उनका ये कहना है कि खाना बनाने का जो प्रोसेस है अंदर और बाहर वो डिपेंड करता था वेदर पे. गर्मी के दिन में वो बाहर खाना बना लिया करते थे झोपड़ी के और ठंडा के दिन में वो अपने घर ही में खाना बनाया करते थे. ड्रॉ अ पिट हाउस. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. स्टोन के भी औजार बहुत सारे साइट्स पे मिली हैं. मैनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक्स. ये जो टूल्स हैं वो पैलोलिथिक टूल्स से बहुत ही अलग थे जिनको हम लोग ये जो टूल्स मिले थे वो उनको हम लोग न्यूलिथिक कहते हैं. पैलोलिथिक का मतलब है जो पहले जो लोग रहा करते थे बहुत पहले उनको पैलोलिथिक टूल्स कहते हैं जो लोग बनाया करते थे. न्यूलिथिक का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर आ चुका था. These include tools that were polished to give a fine cutting edge. न्यूलिथिक की जो टूल्स हुआ करती थी न्यूलिथिक पीरियड की जो औजार हुआ करते थे वो पॉलिश्ड हुआ करते थे और उनको बहुत ही पतला कटिंग दिया जाता था. मॉर्टर एंड पेस्टल यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन्स. मॉर्टर और पेस्टल को जो है वो ग्रेन्स को ग्रिड करने में यूज़ किया जाता था. एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. मॉर्टर्स एंड पेस्टल आर यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. मॉर्टर और पेस्टल्स को क्यों यूज़ किया जाता है? अभी के समय में भी इसका यूज़ किया जाता है ग्रेन को ग्रिड करने के लिए, काटने के लिए. सर्वल थाउजेंड ईयर लेटर्स. और कुछ साल पहले भी इसका यूज़ इसी के लिए किया जाता था. At the same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used. इस समय में जो पैलोलिथिक टूल्स हुआ करते थे उनको कंटिन्यू रखा गया, तो कंटिन्यू लोग उसी को बना रहे थे और उसी का यूज़ कर रहे थे. Some tools were also made of made of bones. कुछ जो टूल्स हुआ करती थी वो बोन्स की भी बनी हुई होती थी यानी हड्डी का भी बना हुआ होता था.
मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत सारे अर्दन पॉट्स भी जो थे वो मिले हैं हम लोग को। पॉट्स मतलब घड़ा मिला है। दिस वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ये जो पॉट्स हुआ करती थी, कोई पॉट्स जो है वो डेक्योर हुआ करती थी, यानी उसमें डिज़ाइन दिया हुआ होता था, और उस पॉट्स को जो है वो लोग फूड को, थिंग्स को स्टोर करने में यूज़ किया करते थे। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. लोग जो है वो उस पॉट्स का यूज़ खाना बनाने में किया करते थे, जैसे कि ग्रेन्स, स्पेशली ग्रेन्स को बनाने में, जैसे कि चावल, दाल और रोटी। दैट नाउ बिकेम, और अभी के समय में ये हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट का। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। अब लोग जो है क्लॉथ्स को बुनना भी सीख गए थे अलग अलग मटेरियल से, जैसे कि कॉटन्स जो लोग उपजाया करते थे, वो लोग के द्वारा ही कॉटन्स को उपजाया जाता था और उन्हीं के द्वारा क्लॉथ्स बनाया जाता था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या ये चेंजेस जो हैं वो सभी जगह आ रही थी, और जो जब सभी जगह ये जो चेंजेस आ रही थी, क्या वो सेम चेंजेस थी? नॉट क्वाइट, नहीं, सब जगह ऐसा चेंजेस नहीं थी। देखते हैं आगे। इन मैनी ईयर्स मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड्स। बहुत सारे एरिया में ऐसे भी अभी भी जो आदमी था और जो वुमेन्स हुआ करती थी, जो औरतें हुआ करती थी, अभी भी हंट किया करती थी, शिकार किया करती थी और फूड को गैदर किया करती थी। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। अब कुछ जगहों पे लोग जो है फार्मिंग करना धीरे धीरे सीख रहे थे और हर्डिंग करना यानी जानवरों को पालना धीरे धीरे सीख रहे थे। ओवर सर्वर 1000 ईयर्स, बहुत साल पहले की बात है ये। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। लोग जो हैं अलग अलग केसेस में देखा जाता है कि जो लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटी किया करते थे, कंबाइन एक्टिविटी किया करते थे, यानी कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग थिंग्स किया करते थे, अलग अलग चीज़ें किया करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।